खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती बर चलाए जाते विशेष अभियान। गुलाब में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, प्याज के अर्का प्रगति किस्म और पपीता के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकड़ से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट HDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटे टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमार किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गुलाब के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ये कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए हैं। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म अर्का प्रगति के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज पर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देथे। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, एक समान, कंद बड़े, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। लगभग 4 ले 5 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है 50 ले 70 ग्राम तक वजन रहथे। तो हमार किसान भाई मन प्याज की अर्का प्रगति किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसन है राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और ओहू मन उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।
कोनो जाने नहीं ना, कोनो जाने नहीं ना, धरती के सेवा बिन। मछली बीजा कैसे पालन काका वो लखवावन, कैसे राखन पानी ले संगी, कैसे वो ल बढ़ावन। आओ जानी लेवन ना, आओ जानी लेवन ना, धरती के सेवा संग। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हारा स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो, आज के दिन में हमारे जो नौ दर्शक भाई हो तुमन जाना था कि तुमन फोन करके आज के जो विषय हुई तेमा तुमन सवाल कर सकत हो, तो फोन नंबर पहले जान लो। हाँ, तो आज के जो नंबर है 1800-233-9418 ये नंबर में संगवारी हो आज के विषय से संबंधित कोई भी सवाल तुमन हमारे से कर सकत हो। आज हम मना आप मतलब बताबो मछली बीजा के संवर्धन, मछली पालन तो हमारे यहाँ होते है, मछली बीजा के संवर्धन कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो। और ये विषय में हमारे छत्तीसगढ़ के दो जन बहुत बढ़िया जानकार जीवन मछली के बारे में अतिक जानकारी घर पास है। तो एक हमारे मत्स्य निरीक्षक श्री पूरन सिंह पटेल जी और मोहम्मद शकील जी, आप मन के स्वागत है और जय जोहार है। तो आज के कार्यक्रम शुरू करे जाए सर। तो सबसे पहले हम ये जानबो कि हमारे छत्तीसगढ़ में मछली के उत्पादन तो होते थे, लेकिन अब बीजा के उत्पादन कहीं करी हमारे किसान भाई तो मतलब ज्यादा फायदा घलो हो सके। साथ साथ में कहा है कि आज के जो विषय है तेमा पशुपालन वाले मन घलो और खेती करिया मन घलो ये काम ला कर सकत है। तो मछली बीजा पर नर्सरी कैसे बनाया जाए, सबसे पहले ला बताओ। मछली बीज की नर्सरी बनाने के लिए वही पद्धति है जैसे अपन तालाब की तैयारी करते हैं जी। तो मछली बीज की नर्सरी बनाने के लिए उसमें जो है पूरा साफ सफाई करना है नर्सरी को, और उसमें 1 मीटर पानी भरना है। अच्छा। 1 मीटर पानी भरने के बाद उसमें गोबर का खाद और यूरिया राखड़ उसमें डालना है, और फाइटोप्लैंटन जो प्लैंटन उससे बन जाएगा। और फिर जो है उसमें चूना का भी छिड़काव करना है, जिसमें पानी का पीएच जो है 7 और 8 के बीच में रहना चाहिए जी जी। और उसमें जो कीड़े बन जाएंगे तो कीड़ों को जो है निकालना चाहिए। तो कीड़ों को कैसे निकालना है, तो आपकी मिट्टी का तेल डाल दीजिए या डीजल का छिड़काव कर दीजिए। अच्छा, पानी खराब नहीं हुआ है? पानी खराब नहीं होता, शाम के समय जब हवा शांत हो जी जी तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दो या आप डीजल डाल दीजिए। उससे क्या है कि पानी की सतह पर जो है एक परत बन जाएगी, तो ऊपर से वायुमंडल का ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाएगी, तो कीड़े जो है सांस लेने ऊपर आते हैं वो मर जाएंगे। जी जी। उसके बाद जो है खल्ली डालने के बाद आपका जो है मछली के बीजों का संचयन करना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए अभी जो मौसम चल रहा है, अभी तो स्पान का उत्पादन का समय भी एंड पे हो गया है, तो अभी फ्राई से फिंगरलिंग किसानों को तैयार करना है। हाँ। तो फ्राई से फिंगरलिंग के लिए भी नर्सरी की तैयारी ऐसी करें। हाँ, फ्राई और फिंगर के जो साइज थे तेखर बारे में बता देते थोड़ा, कतका बड़ थे वो? ये जो एक गड़ा रहता है हमारा उंगली का, जी जी, इसको 25 mm बोलते हैं। हाँ। 1 इंच के मछली जी जी। ला से 1 इंच से जो बड़ा बच्चा रहता है उसको जो है 1 इंच तक का जो बच्चा रहता है उसको फ्राई बोलते हैं। जी जी। और 1 इंच से 2 इंच 3 इंच 4 इंच बच्चा बनाना है तो ये अंगुली के बराबर हो गए, तो फिंगर बने अंगुली के बराबर। जी, आप लोग बीच में रखो थे, किसान भाई फोन है। हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ भाई, कौन बोला था? मैं अंबिकापुर नर्मदा पारा से हाँ जी सर राजवाड़े बोल रहा हूँ। हाँ, आपके स्वागत है, राम राम। राम राम। हाँ, पूछा भाई, क्या पूछना चाहा था? ये तालाब में और घास ज्यादा है तो वो ग्रासकर के साथ और कौन कौन सा मछली डालना चाहिए? हाँ, आपका तालाब में जो है घास है तो घास का कई किस्म होता है। यदि आपका जो है खड़ा वाला घास होगा तो उसको तो काटना पड़ेगा। यदि उसके अंदर चीला है तो जो चीला जो है जिसको नरम चीला रहता है तो उसमें आपको ग्रास कार्प जो है फिंगरलिंग आकार के और बड़े साइज के जो अंगली ये 100 mm हथेली साइज, हथेली साइज के और इतना 100 से लेके 200 mm साइज के आप जो है फिंगरलिंग जो है ग्रास कार मछली बीज के डालें। उससे यदि आप 100 mm से छोटा मतलब अंगली इतनी बड़ी अंगुली से छोटा आप ग्रास कार्प डालेंगे तो उस आपके तालाब में नहीं लगेगा। काबर की मछली के जो है ना ग्रास कार्प मछली के डाढ़ा बनते, जब डाढ़ा बनते तभी वो घास ला काटते। तो किसान मान क्या करते कि छोटे साइज के ग्रास कार्प डाल दे ही तो घास ला नहीं खा पाए। तो इसलिए बड़े साइज के ग्रास कार्प का संचयन करना चाहिए किसानों को, और आपको भी करना है। तब आपका जो है 1 साल में 3 किलो तक की ग्रास कार्प हो सकती है। इसलिए ग्रास कार्प का जो है फिंगरलिंग जो है बड़े आकार के लोग संचयन करें। जी जी। अच्छा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा लेबर जी, कौन कौन बात के विशेष ध्यान रखना चाहिए, आप शकील साहब आपसे जानना चाहेंगे? प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए जी। सबसे पहले तो फिंगरलिंग
फिंगरलिंग से बड़ा ईयरलिंग बच्चा जो होता है उसका संचयन किया जाना चाहिए। जैसे तालाब में लोकल मछलियां जो है खास वो मछलियों को बार बार जाल चला के निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो जो है भोजन के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। और पूरक आहार जो है मछलियों को उनके वजन का 5 से 6% पूरक आहार देना जरूरी है। उसी से मछली ज़्यादा से ज़्यादा आहार कैसे दे जाए? आहार देने के लिए बाजार में बहुत से आहार उपलब्ध है। सरसों की खल्ली भी आहार के रूप में दी जाती है, कोढ़ा है, उसको बैग में बांध के बांस से लटका दें और ऊपर से भी दिया जा सकता है। अच्छा, फ्लोटिंग फीड आजकल आ रहा है, जो देने से मछली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। अच्छा, ये देसी मोंगरी सर और पगेसियम जो नीचे का जो सूची मछली बीज, ये वन कहाँ मिली है बीजा वन? हाँ, आजकल क्या है, छत्तीसगढ़ मछली पालन के मामले में बहुत आगे निकल रहा है। जी जी। अभी आपने देखा होगा कई जगह मार्केट में बड़े बड़े साइज की मोंगरा मछली बिकते हैं। जी जी जी। ओला जो है वो प्रतिबंधित फिश है। अच्छा। वो क्यों प्रतिबंधित फिश है कि वो सभी प्रजाति की मछलियों को खा जाती है। हाँ। मगर जो हमारे देसी मोंगरी मछली रहते हैं, जी जी, जो अभी आप कुआर के महीने में देखो तो हमारे जो है किसान मन के जो है धान के खेत में वो मोंगरी पाए जाते हैं, छोटे छोटे रहती है। और ये देसी मोंगरी के आजकल जो है रायपुर, दुर्ग, देमार, आपके कोंडागांव, आपके अंबिकापुर और प्रदेश में शासकीय क्षेत्रों में इसकी हैचरी स्थापित हो गई है। अच्छा। देसी मोंगरी के बच्चा पैदा होते हैं, मैंने सरकारी डारा उत्पादन शुरू हो गया। हाँ जी जी। तो किसानों को सलाह दी जाती है, देसी मोंगरी क्या है कि सरकारी बच्चा नहीं खाए, तो देसी मोंगरी का पालन करना चाहिए। देसी मोंगरी क्या है, मेडिकेटेड फिश है, मतलब जिनकी जो बीमारी में, जिसको हार्ट अटैक की बीमारी है या कई ठो बीमारियां रहती है, उसमें क्या है देसी मोंगरी को खाते हैं जी। तो देसी मोंगरी के जो शासकीय मत्स्य क्षेत्र हैं वहां पर जो है फिंगरलिंग जी जी मिलते हैं। आप लोग 1 मिनट पर रुकिए, हमें किसान भाई फोन। हाँ, हेलो हेलो हेलो, कौन बोला था भाई? अजय यादव बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जय जोहार। जय जोहार भैया। हाँ भैया, पूछा भाई, क्या पूछना चाहता? तो क्या तालाब बनवाने के लिए सरकार हाँ कुछ अनुदान वगैरह की अनुदान देंगे? हाँ, तरिया बनाए बर के। आजकल क्या है, मछली पालन विभाग जो है बहुत सारी स्कीमों के तहत तालाब बनवा रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि 1 एकड़ से लेकर 12 एकड़ में आपको तालाब बनाना है, तो सबसे अच्छी स्कीम है, सबसे ज्यादा अनुदान जिस स्कीम में है उसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आप जो है तालाब बनवाइए, और जो तालाब की लागत है 1 हेक्टेयर में तालाब की लागत है आपका 3 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए जो है ना उस पर जो है आपका उसके खाने के लिए इनपुट पर अनुदान दिया जाता है। ऐसा 1 हेक्टेयर तालाब बनाने में 4 लाख रुपए लागत आ रही है। इसके लिए जो है सरकार जो है 1,60,000 40% अनुदान दे रही है, और हर वर्ग के लोगों के लिए दे रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़े किसान हो। जी जी। और इसके लिए यदि कहीं किसान अपना खुद का पैसा लगाएगा तब भी 40% अनुदान मिलेगा। यदि वो खरबर पैसा नहीं है तरिया खुदाए बर, तो सरकार जो है ना वो मछली पालन विभाग में आप केस ला जमा कर दो, और उसके लिए कुछ नहीं लगना, आपको जमीन के नक्शा खसरा देना है। क्षेत्र का जो मछली विभाग का इंस्पेक्टर है वो आपसे उसके पास जमा कर दीजिए, विकास खंड में पदस्थ रहता है, वो आपका बैंक केस बना देगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से आपको बैंक स्वीकृत हो जाएगा। सबसे बढ़िया स्कीम ये है कि आजकल शिकायत रहती है कि तरियाला कौन खुदाई, तो जेकर खेत में तरिया बनाना वही आदमी ने खुदाना है, अपन ट्रैक्टर लगा खुदा ले, चाहे लेबर से खुदा लो, जैसा भी करना होगा जी जी, और वो तालाब बना सकते हैं। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में तालाब बना। दूसरा जो आदिवासी हितग्राही हैं, और हमारा मनरेगा स्कीम के तहत भी 100% अनुदान पर जो है मनरेगा में आप तालाब बनवा सकते हैं, और मत्स्य विकास अभिकरण स्कीम के तहत 20% अनुदान सामान्य जाति के लिए है, 25% अनुदान जो है आपके आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है जी। तो ये हमारे शासन की स्कीमें हैं जिसके तहत आप तालाब बना सकते हैं। हमारे किसान भाई सुंदर उत्तर मिल गई। तो आप वो बताते हैं कि मछली मन मिली ही बीजा मन कहाँ की? हाँ, आपके उत्तर शुरू करें पहले किसान भाई फोन पहली। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार भाई, कौन बोला था? जी भैया, आप मन के बादशाह के योगेश कुमार जांगड़े बोला था भैया। अरे बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े जी, और जय जोहार है। जय जोहार। हाँ, पूछा भाई, क्या पूछना चाहता? हाँ भैया, जैसे गांव में वो
आदमी मन कहा फिर मतलब जैसे कि मछली पालन करना है हाँ तो मतलब वो छत्तीसगढ़ के मतलब कौन कौन क्षेत्र में मिली और ओकर लिए मतलब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोई मतलब विशेष तो मतलब कुछ फायदा है का शासन से? अच्छा वीजा कहाँ मिली? शासन जो है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के आपके और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए, साथ में ही जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं हमारे डीमर, केवट, कार, आदिवासी, भोई और सामान्य जाति की भी लोग, सभी वर्ग के लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी स्कीम लाई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ये हमारा छत्तीसगढ़ एक ऐसा अंचल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक तालाब पाए जा रहे हैं और पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तालाब छत्तीसगढ़ में पाए जा रहे हैं। छोटे छोटे डबरी से लेकर बड़े बड़े तालाब और जलाशय में छत्तीसगढ़ में मछली पालन के काम लग करते हैं। अनुसूचित जनजाति की सोसाइटियां हो, चाहे अनुसूचित जाति की सोसाइटियां हो, चाहे मछुआरों की सोसाइटियां हो, सहकारिता के माध्यम से भी आपको जो है नाव है, जाल है, मत्स्य खेत उपकरण है, मछली के बीज है, प्रशिक्षण है, आपका निःशुल्क दुर्घटना बीमा है मछुआरों का, 1 लाख रुपए का सरकार जो है बीमा करती है, आपको निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया जाता है, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको राज्य के अंदर भी घुमाया जाता है, राज्य के बाहर भी घुमाया जाता है। सरकार की मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, मछली पालन विभाग की विभागीय योजनाओं के तहत आपको जो है विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है और खासकर महिलाओं को भी, इसमें महिलाओं की भी सोसाइटी बनाई जा रही है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्पेशल जो है मछली बीज संवर्धन करवाया जा रहा है, मछली पालन का काम करवाया जा रहा है, उनके लिए अनुदान की व्यवस्थाएं हैं, मछली के लोन की व्यवस्था है। इस प्रकार से मछली पालन के क्षेत्र में चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हो, कमार हो, बुझिया हो, बैगा हो, सारे लोगों के लिए सरकार जो है, चाहे ढीमर हो, केवट हो, माझी हो, कहार हो, चाहे आपके लोधी हो, कुर्मी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य जाति का आदमी हो, चाहे ब्राह्मण व्यक्ति भी क्यों ना हो, जी जी वो भी आज मछली पालन के क्षेत्र में काम कर रहा है। जी जी। हमारे छोरा क्षेत्र में एक राजू दीवान जी हैं, आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उनका तालाब बना है, 1 हेक्टेयर के तालाब में 135 कुंटल मछली का उत्पादन इस साल उन्होंने किया है और जाति से वो ब्राह्मण भी हैं। इस प्रकार से मछली पालन में सर्वहार वर्ग अच्छा, बीजा के बारे में बताओ कहाँ प्राप्त होगी, फिर बात लागू बढ़ा के लिए किसान भाई फोन दे लेना। हाँ हेलो। हाँ सर। हेलो भाई, आपके स्वागत है। कौन बोला था? मैं इधर गौतम राजवाड़े रामेश्वरपुर से गौतम भैया। हाँ गौतम जी पूछाओ। मोर का है कि ये मछली पालन तो मैं करता हूँ, लेकिन हाँ ये जो बगुला खाते तो का ओकर उपाय करके बताओ मोर जरा। बगुला जो है ना वो मछली खाते थे, तो बोला का शकील साहब के बारे में कुछ बताओ। बगला खाते और छोटे बच्चे को खा लेता है, उसके लिए जो है तालाब में, अब बहुत बड़ा तालाब होगा आपका, कितना बड़ा तालाब है, उसमें एक धागे का जाल ऊपर से लगाना पड़ता है, जिससे नेट लगाना है और नेट महंगा पड़ता है, इसलिए धागों से उसको 4-5 धागे लंबा लंबा बांध देने से वो हिलता है, उससे भगला नहीं आता और उसको रखवाली करके भगाना पड़ता है। जिस तरीके खेतों में अपन धान को की रखवाली के लिए वो लगाते हैं जी जी और बगला भगाते हैं, उसी प्रकार से मछली के लिए भी सावधानी रखना पड़ेगा। और फटाका फोड़े थोड़े फटाका फोड़ने गन से भी कर सकते हैं, लेकिन अब किसान भाई कहाँ से गन लाएगा। जी जी जी। एयर गन लेके उससे भी फटाका फोड़ते हैं उसको। पक्षियों को हमको मारना नहीं है, मगर ये सबसे अच्छा तरीका बताया डॉक्टर साहब ने अभी कि आप जो है जाल का वो करिए, ऐसा जाल के धागे कर दीजिए, वो हिलते हैं जी जी, तो वो उसके अंदर नहीं जाते। अच्छा, बीजा उत्पादन में नवा नवा खोज वैज्ञानिक मन सब करते थे आप मन है और हमारे किसान भाई मतलब फायदा पहुंचाता। तो ये जो केज कल्चर है मछली बीजा उत्पादन में, ये का चीज है थोड़ा समझाओ। तो ये केज कल्चर ऐसे है कि आपने देखा होगा मछली ला दौड़ा, इसमें मुर्गी ला दौड़ा में पालते थे पहले, नीचे बनाते थे घर। आजकल मछली क्या है, आसमान में तो घर बनाने लगे हैं ऊपर में। अच्छा। और ये मुर्गी के तो मुर्गी के भी 2-3 परत रहता है। जी 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 जी। तो उसमें पानी के अंदर जो है मछली पालन करते हैं, उसके खंड बना के उसको केज कल्चर बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारे जो मछली बन के जो बीजा है तेखर जो परिवहन है लेके लाने के जो काम है वो ला कैसे करना चाहिए? मछली बीज परिवहन की बहुत सी विधियां है, विशेष कर से जैसे छोटा मछली बीज है स्पान,
3 दिन के जो मछली के बच्चा होते लस्पान बोलथन, जी जी। वो बहुत छोटे बारीक जीरा के बराबर रहते। उसी तरीके से फ्राई बच्चा जो है ये साधारणतः जो है खुला बीज परिवहन किया जाने में बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा। इसलिए इसको ऑक्सीजन पैकिंग में किया जाता है। एक पॉलीथीन की थैली में थोड़ा सा पानी और ऑक्सीजन की गैस भर के मछली बीज को उसमें रखा जाता है और उसको बांस की डालियों में या थैलियों में रख कर और परिवहन किया जाता है। तो कतेक घंटा तक परिवहन करे रखे जा सकता है? ऑक्सीजन की पैकिंग को एक आप किसान भाई फोन तेरा पहले ले लेते हैं, देखा बात लो बढ़ावो। हाँ हेलो, जय जोहार सर। जय जोहार भाई जी, कौन बोला था? हाँ मैं प्रेमचंद तिवारी बोल रहा हूँ सर। हाँ तिवारी जी, स्वागत है आपके, जय जोहार। सर मेरे को ये जानकारी लेना है कि कौन सा मछली का बीज फायदेमंद है और कहाँ, मैं अंबिकापुर के पास में सिसिली में रहता हूँ, कहाँ मिलेगा? हाँ, आप जो है कौन से मछली के बीज फायदेमंद है तो आपको बता दूं कि हम धान बोते हैं खेत में और एक सतह में उसका उत्पादन लेते हैं केवल जमीन के ऊपर। आप जब मछली पालन का काम कर रहे हैं तो 3 सतह में मछली पालन काम कर रहे हैं, ऊपरी सतह में, बीच की सतह में और निचली सतह में। ऊपरी की सतह में कतला मछली रहती है, बीच सतह में रोहू रहती है और निचली सतह में जो है मृगल मछली रहती है। और उसी प्रकार से ऊपरी सतह में सिल्वर कार्प भी रहती है, बीच में ग्रास कार्प घास खाने वाली मछली रहती है और निचली सतह में कॉमन कार्प अमेरिकन रोहू रहती है। इस प्रकार से आप 6 प्रजाति की मछलियों का एक साथ एक तालाब में कल्चर कर सकते हैं। आपके अंबिकापुर क्षेत्र में, सूरजपुर में और बलरामपुर जो जिले हैं, छोटे छोटे जिले हो गए, पूरे अंबिकापुर जिला था पहले एक, वहां पर आपका शासकीय मत्स्य बीज क्षेत्र है, वहां आपको मछली के बीज उपलब्ध हैं। आपको बिल्कुल घर के पास ही आपकी क्या हैचरी है वो अपना अंबिकापुर से लगी हुई, तो वहाँ आपको सरकारी बीज मिल जाएगा। और आप कौन से विकास खंड में रहते हैं, आप मछली विभाग का अमला वहाँ पदस्थ है मैदानी, उससे संपर्क करिए और उसमें पैसे जमा कर दीजिए, आपके घर तक पहुँच जाएगा मछली का बीज। जी जी, किसान भाई ने उत्तर मिल गई सही। अच्छा, एक जन किसान भाई देना लेते था। हाँ हेलो। हाँ भैया हेलो। हेलो, कौन बोला था भाई? मैं केशव प्रसाद पटेल रायगढ़ से बोला हूँ। हाँ स्वागत है, जय जोहार। हाँ, ये मछली पालन के वर्तमान प्रजाति कौन सा, मछली के वर्तमान प्रजाति कौन सा बेहतर रही, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दो। हाँ जी। हाँ, तो मछली की प्रजाति के बारे में जैसे अभी डॉक्टर पटेल साहब ने बताया कि रोहू, कतला और मृगल और ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। जैसे कि कतला और सिल्वर कार्प पानी की ऊपरी सतह में रहती है, रोहू और ग्रास कार्प बीच की सतह में रहती है, कॉमन कार्प और मृगल जो है निचली सतह में रहती है। ये 6 प्रकार की मछलियाँ जो है पालन करना चाहिए और इसमें अच्छा फायदा है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर ये मछली के जो बीजा है छोटे बताया थे, मतलब कुछ बीमारी होते का और हाँ, बीमारी के का अभी जो है हर प्रकार से जो है जो भी आप कल्चर करेंगे जी, चाहे धान की खेती करें, चाहे मुर्गी पाले, चाहे मछली पाले, मगर मछली में जो है सबसे कम बीमारी लगते हैं, बहुत कम बीमारी लगती है। और उसके छोटे छोटे उपाय हैं कि मछलियों में जैसे क्या है, गलफड़े की बीमारी लगती है, उसके गलफड़े सड़ने लगते हैं, तो आप जो है चूना डालिए। हर लोग बोलते हैं कोई भी बीमारी होती है और डॉक्टर साहब आप लोग बताते हैं चूना डालिए, चूना डालिए। चूना ही क्यों डालिए? तो किसानों को सलाह दी जाती है कि जो गलफड़े की बीमारी से बचने के लिए आपका माता महामारी होती है, अल्सरेटर सिंड्रोम होता है, उससे बचने के लिए, मछलियों में दाग लग जाते हैं उससे बचने के लिए, ब्लैक स्पॉट हो जाता है, उन सबके बचने के लिए पानी का pH 7 से 8 रखने के लिए आपको चूने का छिड़काव करना पड़ेगा। अच्छा। उसके साथ किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पोटास का छिड़काव करें और कभी कभी मछली के बीजों को उपचार करके पोटास के पानी में थोड़ा उपचार करके फिर तालाबों में छोड़ें। तो क्या होते हैं, बैक्टीरिया डिसीज होती है, आपका वायरस डिसीज होती है और एक परजीवी डिसीज होती है। इस प्रकार से 3 प्रकार की बीमारियां मछलियों को होती हैं। इनको बचाने के लिए जो है ये उपाय हैं और उसका इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि आप जो है तालाब की पार वार साफ करके रखो, ज्यादा घास वगैरह सब रहेगा तो जो बीमारियां आती हैं। जी जी। इस प्रकार से क्या है, मछलियों में जुए की भी बीमारी होती है, जैसे आदमी में बीमारी होती है जुए की, इस प्रकार से उसमें भी बीमारी होती है। तो जब जुए की बीमारी होती है तो मछलियां जो है तड़फने लगती हैं और वो जो है ना फटर पटर जो है रात में यदि आप जाएंगे तालाब किनारे
और समझ लो ऐसा लग रहा है कि जैसे गिलनेट में मछली फंस गई है। तो समझ लीजिए कि फड़ हो रहा है, तो जी उसको जुए की बीमारी। जी, आज की जानकारी पर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब और शकील साहब आपुल्ला, और मौका पड़ी तो फेरा हो भाई। तो संगियो, आज के जानकारी की तुम फायदा उठाओ। आज बसत के बाकियान दिन, तब तक बार जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला, जय जोहार।